गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो देखते हैं हम न्यूक्लियर फोर्सेस होते क्या है। न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो न्यूक्लियस को होल्ड कर कर रखती हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हमने बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा था। बाइंडिंग एनर्जी कौन सी? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी थी बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी थी जो हमें चाहिए होती थी जब हमने न्यूक्लियस को सेपरेट करना है। तो इट मीन्स कि न्यूक्लियस को किसी फोर्स ने होल्ड कर कर रखा है, तभी उनको सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी। और वो फोर्स कौन सा था? उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट आया कैसे, ये हम देखते हैं कि देखो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इट मीन्स कि कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फिर उनको तो रिपेल कर जाना चाहिए। अगर प्रोटॉन्स रिपेल करेंगे तो फिर न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाएगा। बट हमारे पास नेचर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास दो तरह के फोर्सेस हैं न्यूक्लियस में। और वो दो तरह की फोर्सेस कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास रिपल्सिव फोर्स और सेकंड है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। रिपल्सिव फोर्स के कारण तो वो रिपेल करेंगे प्रोटॉन्स, बट उन्होंने ये सोचा कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट जब बाद में इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया गया कूलम और ग्रेविटेशनल का, तो ये देखा गया कि कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था एज़ कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। सो इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। तो फिर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया फोर्स पोस्टुलेट किया गया और उस फोर्स को अज्यूम किया गया कि वो फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है और कूलम्स उसका मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से ज़्यादा है। और उस फोर्स को नेम दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स अज्यूम किया गया कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है और वो स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है और उसका मैग्नीट्यूड कूलम फोर्स से ज़्यादा है। फर्दर आगे ये देखा गया कि अगर किसी दो पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी न किस पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण होता है और वो पार्टिकल थे फोटॉन्स। तो ऐसे ही जब उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को देखा तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी पार्टिकल्स के एक्सचेंज के कारण आ रहे थे और वो पार्टिकल्स थे ग्रेविटॉन्स। तो ऐसे युकावा ने देखा कि न्यूक्लियर फोर्सेस भी किसी पार्टिकल्स के एक्सचेंज के कारण थे और वो पार्टिकल थे हमारे पास मीजॉन्स। तो इट मीन्स कि मीजॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिनके एक्सचेंज के कारण न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखा है कि आया हुआ है कि किन पार्टिकल्स के एक्सचेंज के कारण न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, और वो हैं मीजॉन्स। और फर्दर आगे जब इनका मास देखा गया तो इनका मास 270 टाइम्स था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस के बेसिक डिस्कशन की न्यूक्लियर फोर्सेस होते क्या हैं और आए कैसे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी न्यूक्लियर फोर्सेस की स्टडी करने की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्सेस की, द न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज मीन्स कि अगर जिन न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं एग्जिस्ट करते। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब भी न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। इट मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्सेस एक पर्टिकुलर रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। कि जैसे अगर हम न्यूट्रॉन में देखें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में देखें या प्रोटॉन में देखें तो सब में न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। नेचर में हमारे पास चार तरह की फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। और वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस।
नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर स्पिन डिपेंडेंट, मीन्स कि वो न्यूक्लियंस की स्पिन पर डिपेंड करती हैं। जैसे अगर दो पार्टिकल्स की स्पिन पैरेलल है, मीन्स कि दोनों की अपवर्ड है या दोनों की डाउनवर्ड, तो हमारे पास क्या होगी, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रोंगर होगी देन कि जब उनमें एंटी पैरेलल है स्पिन। एंटी पैरेलल मीन्स कि एक डाउन है और एक क्या है, अप है। तो ये थे हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, द न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कि न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर सैचुरेटेड फोर्सेस। सैचुरेटेड फोर्सेस मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्सेस ये नहीं है कि सारे न्यूक्लियॉन्स ही एक दूसरे के ऊपर उन सबके बीच में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। न्यूक्लियॉन्स कुछ अदर न्यूक्लियॉन्स के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, उनमें ही न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। सारे न्यूक्लियॉन्स में आपस में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या है कि न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर सैचुरेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर नॉन सेंट्रल। नॉन सेंट्रल का मीन्स क्या है, जैसे ये दो न्यूक्लियॉन्स है हमारे पास, तो ये हमारे पास लाइन है, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है इस लाइन के अलोंग ही एक्ट कर रहे हैं। अगर वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करते तो होता है सेंटर फोर्सेस, बट ये इस लाइन के अलोंग एक्ट नहीं करे, तो इट मीन्स दे आर नॉन सेंट्रल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर ऑफ एक्सचेंज नेचर, मीन्स ये किसी पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण आते हैं, और वो पार्टिकल्स थे हमारे पास मीजॉन्स। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेस दे डू नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करते, मीन्स कि दे आर नॉट इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। तो ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। जो स्टूडेंट्स मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेक्चरर के लिए या मेरिटोरियस के लिए, उनके लिए यहाँ तक इनफ है। बट अगर फर्दर डिटेल्स में जाना है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, तो आप आगे भी पढ़ सकते हो। जैसे अगर बीएससी स्टूडेंट्स ने पढ़ना है और या आप लोगों ने ही अगर डिटेल में जानना है किसी ने, तो वो भी मैं आगे बता रही हूँ। फर्स्ट है हमारे पास कि न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि न्यूक्लियर फोर्सेस एक स्मॉल डिस्टेंस, एक सर्टन रेंज में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब भी न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं एग्जिस्ट करते, अगर ज़्यादा हो जाता है तब भी नहीं। न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर शॉर्ट रेंज, दैट इज़ दे ऑपरेट ओवर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज़ 2.2 फर्मी। अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस 2.2 फर्मी के ऑर्डर का है तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे दो प्रोटॉन्स हैं, अगर उनमें डिस्टेंस 2.2 फर्मी है तब न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट करेंगे देन दैट ऑफ द कूलम फोर्सेस, मीन्स कि तब रिपल्सिव फोर्स उनमें डोमिनेट नहीं करेगा, तब न्यूक्लियर फोर्स मीन्स कि तब उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बट अगर हमने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दिया, फर्दर जैसे हम डिस्टेंस उनमें कर दिया हमने 0.5 फर्मी, तब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया, तब उस टाइम हमारे पास कूलम फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी और न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि जैसे दो न्यूक्लियॉन्स है, जैसे ये दो न्यूक्लियॉन्स है, इनके बीच में डिस्टेंस 0.5 फर्मी है। ये देखने में बहुत ज़्यादा है, मैंने तो आपको समझाने के लिए कहा 0.5 फर्मी तो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो उस टाइम अगर इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेंगी तो वो कोलैप्स कर सकते हैं। तो उस कोलैप्स मीन्स कि अगर न्यूक्लियस की कोलैप्स ना हो, उसके लिए इनके बीच में कूलम फोर्स एग्जिस्ट करती है, कूलम रिपल्सिव फोर्स। इट मीन्स कि न्यूक्लियस को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करने के लिए जब डिस्टेंस 0.5 फर्मी हो जाता है तब हमारे पास कूलम रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी की, इसका ग्राफ क्या है हमारे पास, इसका ग्राफ हमारे पास ये है। इसको हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ऊपर हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है, नीचे हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव। ये हमने क्या लिया है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, जैसे 0.5 फर्मी है, तब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं। तो देखो, बट जैसे ही हम डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स कम होती जाएगी, और जब डिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज़ होकर 2.2 फर्मी के ऑर्डर का हो गया तब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ करेगी। अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ करेगी एक सर्टन डिस्टेंस तक। अगर डिस्टेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तब फिर से हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी और रिपल्सिव फोर्स उनके बीच में आनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये था हमारे पास ग्राफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा। मीन्स कि प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सब में हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। इट मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है हमारे पास, चार्ज इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि न्यूक्लियर 4 तरह की फोर्सेस है नेचर में, स्ट्रॉन्ग, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक। तो न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है हमारे पास नेचर में, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है। और न्यूक्लियर फोर्सेस का 10⁻38 टाइम्स मैग्नीट्यूड है देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स कि वो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और 10⁻2 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन पर डिपेंड करती हैं। अगर हमारे पास पैरेलल स्पिन है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो वो ट्रिपलेट स्टेट होगी, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी देन दैट ऑफ द, जब उनमें क्या है, एंटी पैरेलल स्पिन है। तो मीन्स कि ट्रिपलेट स्टेट हमारे पास क्या होगी, ट्रिपलेट स्टेट में न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ द सिंगलेट स्टेट। तो इट मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन पर डिपेंड कर रही। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर सैचुरेटेड फोर्सेस। सैचुरेटेड फोर्सेस का मतलब है कि वो सर्टन नंबर ऑफ नेबर्स के साथ ही बॉन्ड बनाती है। मीन्स कि ये नहीं है कि अगर ए न्यूक्लियॉन्स है तो वो सारे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और सब में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज कर लो कि ए न्यूक्लियन हर एवरी अदर A-1 न्यूक्लियन के साथ हर एक ए न्यूक्लियॉन्स अगर न्यूक्लियस में, तो वो सारे आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। मीन्स कि फर्स्ट न्यूक्लियन A-1 जो अदर न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो फिर जो हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास A² के प्रोपोर्शनल आएगी। A² के प्रोपोर्शनल क्यों आएगी, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियन सारे अदर न्यूक्लियंस के साथ बॉन्ड बना रहा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन पेयर्स हमारे पास A/A-1/2 होंगे। ये मैंने कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट नहीं पता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप सीधा लर्न कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन पेयर्स होंगे हमारे पास A/A-1/2। कॉम्बिनेशन फार्मूला मैंने ये चूज़ किया कि अगर हमने पेयर बनाना है ए न्यूक्लियन में से तो क्या आ जाएगा AC2। ये होगा हमारे पास A⁻2 फैक्टोरियल इंटू A-2 फैक्टोरियल। फर्दर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A/A-1/2, वो होगा A² - A/2। तो इट मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्स जो होगा बाइंडिंग एनर्जी किस पर डिपेंड कर जाएगी हमारे पास, A² पर डिपेंड कर जाएगी। और पिछले वाले हमने टॉपिक्स में से डिस्कस किया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मास नंबर A के प्रोपोर्शनल होती है, A² के नहीं। तो इट मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है हमारे पास, सैचुरेटेड। न्यूक्लियर फोर्सेस लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियन पेयर्स में ही होती हैं, सारे न्यूक्लियन पेयर्स में नहीं होती। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर नॉन सेंट्रल। नॉन सेंट्रल का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया कि अगर दो न्यूक्लियॉन्स हैं तो अगर ये उनकी लाइन है जो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करी है तो न्यूक्लियर फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट नहीं करते। इट मीन्स दे आर नॉन सेंट्रल। नेक्स्ट है हमारे पास कि न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर ऑफ एक्सचेंज नेचर। एक्सचेंज नेचर मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूक्लियॉन्स के अंदर पाई मीजोन्स के एक्सचेंज के कारण होती है। मीन्स कि अगर उनमें एक्ट कर रही है न्यूक्लियर फोर्स तो इट मीन्स कि वो पाई मीजोन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि न्यूक्लियर फोर्सेस दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब कि F इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती तो इट मीन्स कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहे हैं। R क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स।
तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।